अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमएसके थेरेपी एंड फिटनेस। अक्सर लोगों के गर्दन में पेन होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बैठते हैं, ज़्यादा लेटते हैं, या इनके नेक के पट्टे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, या उनका जो हेड है वो आगे की तरफ आ जाता है, जिसे हम फॉरवर्ड हेड बोलते हैं। अगर आप साइड से देखें तो उनके सर ऐसे होते हैं। ये अक्सर उन लोगों के साथ होते हैं जो ग्लासेस पहनते हैं, या जो ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, या ज्यादा ऑफिस का काम करते हैं, कंप्यूटर पे कब बेटा रहता है, ऑनलाइन काम करता है, 24 घंटे वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों के साथ ये इशू आ जाता है कि उनके नेक में पेन आ जाता है, उनका सर आगे की तरफ आ जाता है, और उनके नेक के जो पट्टे हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो इसी के लिए मैं कुछ एक्सरसाइजेस बता देता हूँ जो आपके नेक के पट्टों को मजबूत करता है, और आपके नेक के जो हड्डी है जिसे हम सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं, ये मोबिलाइज हो जाते हैं। यही एक्सरसाइज इन्हीं हड्डियों को खुलती है, इनके जो रेंज ऑफ मोशन है ये इंप्रूव करती है। फिर अगर आप नीचे देखते हो, ऊपर देखते हो, साइड पे देखते हो, या साइड पे बेंड करते हो, तो आपको पेन नहीं होगी। सबसे पहला एक्सरसाइज है चेन टक इन। आप बिल्कुल ग्लास के सामने, शीशे के सामने खड़े हो गए, बिल्कुल आंखों में आंखें मिला के खुद को देखिए, और आप अपने हेड को पीछे की तरफ ले जाइए इस तरह, और आप पूरा रेंज ले गए पीछे। अब आप दो फिंगर से थोड़ा सा प्रेस करें। मैं साइड से दिखा देता हूँ। आप शीशे के सामने खड़े हो गए, पहले आपने अपने नेक को पीछे की तरफ ले गए, नेक को ले गए, फिर आपने दो फिंगर से आपने प्रेस भी कर लिया। यही एक्सरसाइज आपने तकरीबन 10 या 12 या 15 मरतबा करना है। आपने रिमेंबर रखिए कि आपने 10 सेकंड इसको होल्ड रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इन्हें इसको पीछे लेके गया, फिर प्रेस किया, और 10 सेकंड तक मैंने होल्ड रखा। 10 सेकंड मैंने इसको होल्ड भी रखा। दूसरा एक्सरसाइज है नेक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आपने अपने हाथ पीछे इस तरह बांध लिए, आप अपनी हेड के बिल्कुल यही इसी रीजन को आप यहाँ पे अपने अपने हाथ बांध लिए इसी तरह। फिर आप अपने हेड को पीछे की तरफ दबाते हो, और हाथों पे आगे की तरफ जोर लगाओगे इसी तरह। आप अपने हेड को पीछे, सर को पीछे की तरफ नहीं छोड़ेंगे, और हाथों के जरिए से इसको आगे की तरफ नहीं लेके आएंगे। बिल्कुल आपका जो हेड है, आपकी जो नेक है, वो अपनी जगह जगह पे खड़ा रहेगा। आप आगे की तरफ जोर लगाएंगे, और सर पे पीछे की तरफ जोर लगाएंगे। यही एक्सरसाइज आपके नेक के जो एक्सटेंसर्स है, इन्हीं मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, और आपके सर्वाइकल्स को थोड़ा सा वो खोलता है। यही एक्सरसाइज आप इधर भी कर सकते हो, रेजिस्टेंट बैंड के जरिए से आप कर सकते हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंट बैंड है तो आप ये इसी तरह ले लें, बिल्कुल इसी तरह इधर पीछे सर के साथ बांध दीजिए, और फिर एक हाथ से या दोनों हाथ से पकड़ करके इसको आगे की तरफ खींचना है, और सर को पीछे की तरफ। इसको भी 10 सेकंड आपने होल्ड रखना है। चौथा एक्सरसाइज है नेक फ्लेक्सर एक्टिवेशन, या नेक फ्लेक्सर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यही हमारे नेक के फ्लेक्सर जो है, नेक के मसल्स है, इसी को हम एक्टिवेट करेंगे, या इसी को हम स्ट्रेंथन करेंगे। इसका तरीका ये है कि आपके पास अगर काउच है तो काउच पे आप लेट जाए, इसी तरह इस तरफ में लेट गए, आगे की तरफ आप आ जाए, और फिर अपने नेक के मसल्स है, सर को आगे की तरफ ले आए। इसको 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर पीछे रखिए वापस, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर पीछे रखिए वापस, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले आइए। 10 सेकंड होल्ड रखें, फिर आगे की तरफ ले
फिर पीछे वापस रखें। इसके भी आप 10 या 15 रिपीटिशंस करें, 2 या 3 सेट के। अगर आप दिन में 2-3 दफ़ा कर सकते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। इसी एक्सरसाइज से हमारे नेक के जो फ्लेक्सर्स है ये एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रेंथन हो जाते हैं। फिर इसका अगर आप और भी ज़्यादा करना चाहते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो, तो आप या माथे पे कोई वजन रख के या रेजिस्टेंट बैंड बांध के पीछे किसी के साथ बांध लें और फिर सर को आगे की तरफ लेके आए। एक एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कि आप काउच या बेड के एंड पे आ गए, आप अपने सर को बिल्कुल कंधों को इस पे रखिए, काउच के एंड पे रखिए और सर को बिल्कुल फ्रीली छोड़ दे और थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर आ जाए, फिर थोड़ा सा नीचे जाए और फिर ऊपर। अगर आप इसको ज़्यादा चैलेंज करना चाहते हो तो फिर आप इसको आगे की तरफ भी ले आ सकते हो, जिस तरह हमने काउच पे किया होता। आप ये भी कर सकते हो, फिर ये करें, या आप सीधा यूं कर सकते हो। ये दोनों ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपके नेक के जो फ्लेक्सर है ये स्ट्रेंथन हो जाते हैं, ये मजबूत हो जाते हैं। यह एक किस्म की नेक सर्वाइकल मोबिलिटी एक्सरसाइज भी है। अगर आप इस तरह चाहते हो तो आपके पीछे सर्वाइकल के जो एक्सटेंसर मसल है उस पर स्ट्रेस आ जाता है, वो खींच जाते हैं और आपके जो फ्लेक्सर मसल है वो मजबूत हो जाते हैं। इसी एक्सरसाइज को अगर आप और भी ज़्यादा चैलेंज करना चाहते हो तो आप बिल्कुल इसी तरह करें, आगे आए, फिर एक साइड पे रोटेट करें और दूसरी साइड पर रोटेट करें, फिर फ्रीली रखते, इधर रखते, पीछे चले जाए, आगे आ जाए, फिर एक साइड रोटेट करें और फिर दूसरी साइड रोटेट करें। इसके बाद है आपके लेटरल फ्लेक्शन के लिए, लेटरल साइड ऑफ द मसल्स को स्ट्रेंथन के लिए आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं कि आप काउच के एंड पे लेट जाए, साइड पे लेट जाए, या आप इसी हाथ को इधर भी रख सकते हो या इधर रख के। बेहतर ये है कि फ्रीली छोड़ दे, अपने हेड को नीचे की तरफ ले आई इसी तरह, फिर ऊपर उठा दे, फिर नीचे ले आई, फिर ऊपर उठा दे। इसी एक्सरसाइज से आपके लेटरल साइड ऑफ द नेक के जो मसल्स है या लेटरल फ्लेक्सर्स है ये मजबूत हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। अक्सर लोगों के एक साइड में पेन आ जाता है क्योंकि वो एक साइड पे पूरा दिन बैठे रहते हैं या उनके एक साइड के मसल कमज़ोर हो जाते हैं। इसको अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो आप यूँ भी कर सकते हो, नीचे देखिए फिर वापस ऊपर देखिए, और सेम यही एक्सरसाइज आप दूसरी साइड के लिए भी यही कर सकते हो। आखिरी एक्सरसाइज है नेक एक्सटेंशन। नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइज, इसमें हमारे जो नेक के एक्सटेंसर है, पीछे वाले गर्दन के जो पीछे मसल्स है ये मजबूत हो जाते हैं, ये स्ट्रेंथन हो जाते हैं। ये मसल एक्टिवेट हो जाए, ये स्ट्रेंथन हो जाए तो हमारा सर पीछे की तरफ चला जाएगा, जो फॉरवर्ड हेड है वो ख़त्म हो जाएगा और हमारे नेक में जो पेन होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा।